हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? महादेव की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। यही परम पिता परमात्मा से मैं यही कामना करती हूँ। मैं हूँ आपकी सारथी ज्योति। आज हम बात करेंगे अपनी प्यारी प्यारी बिटिया की। आप सबके घर में होगी, मेरी भी बिटिया है। हमें अपनी बिटिया को क्या देना चाहिए समय समय पर, और उसकी शादी पश्चात, विवाह के पश्चात उसे क्या नहीं देना चाहिए, या विवाह के समय हमें उसे क्या नहीं देना चाहिए जिससे उसे कोई समस्या ना हो। आज हम इस विषय पे बात करेंगे। मैं कौन हूँ? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा पढ़ती हूँ और हाथ की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आज हम बात करेंगे बेटियों की। बेटियों का मान सम्मान अपने मायके में बढ़े, अपने ससुराल में बढ़े, पति के पास जाने के बाद उसे वो सम्मान, वो प्यार जो उसे अपने मायके में मिलता है वो वहाँ भी मिले। यह सब बेटियों के गुरु ग्रह से प्रभावित होता है। गुरु ग्रह का मतलब है जुपिटर। अगर हमारी बेटियों का गुरु ग्रह जो है वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है, वो पावरफुल है, तो चाहे मायका हो या ससुराल हो, बेटियां अपना स्थान, अपना मान सम्मान स्वयं ही अपनी कार्यों से, अपने कर्मों से निर्धारित कर लेती हैं। लेकिन हमें अपनी बेटियों के गुरु ग्रह को हमेशा ही प्रबल बनवाना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी बेटियां जो हैं वो सदा खुश रहें। बेटियां पिता के लिए, भाई के लिए वो स्थान होता है जो शायद अपनी ज़िंदगी में कभी पिता किसी और को नहीं दे सकता। जितना प्यार एक भाई अपनी बहन से करता है, एक पिता अपनी बेटी से करता है, उसका कोई आंकलन ही नहीं है। माँ तो अपनी बेटी से करती है क्योंकि माँ की तो वो कोख में रहा है बच्चा, तो माँ को तो अपने हर बच्चे से प्यार होता है। लेकिन पिता ऐसे होते हैं जो अपना प्यार दिखा नहीं सकते और बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। ये आप सब जानते हैं और आप सबका कहना है, हमारे पूर्वजों का भी कहना था कि बेटियां बाप की प्यारी होती हैं और बेटे माँ के प्यारे होते हैं। लेकिन माँ की भी प्यारी होती है। आज हम बात करते हैं बेटियों को क्या दिया जाए। जब आपके घर में बेटी पैदा होती है, खूब लक्ष्मी आती है। भगवान की कृपा से बेटियां उनके घर होती हैं जिनको प्रभु ने हर दौलत से, हर चीज़ से नवाजना हो, जिनके घर में कभी कोई कमी ना हो। कहते हैं कन्यादान महादान है। कन्यादान जितना दान आप लाखों करोड़ों दान कर लीजिए, लेकिन अगर आपने कन्यादान किया है तो आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आज मैं एक छोटी सी बात कहूँगी उन बेटियों को जो यह कदम बड़ी जल्दी उठा लेती हैं, थोड़े से प्यार की वजह से, कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती हैं किसी के साथ। किसी के थोड़े से प्यार से वो अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाती हैं और अपने माँ बाप को अपने कन्यादान से वंचित कर देती हैं। आपको नहीं पता, अगर माँ बाप के यहाँ कन्या पैदा हुई और वो कन्यादान नहीं करते तो उन्हें नर्क का भागी बनना पड़ता है। तो कृपया हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं कि बेटा, बच्चों, मेरी बच्चियों, यह कदम मत उठाइएगा। अब हम बात करते हैं हमें अपनी बेटियों को क्या देना चाहिए। जब आपकी बेटी 8 साल की हो तो उसकी अलमारी होगी जहाँ आप उसके सामान रखते हैं। आपके कपड़े होते हैं बच्चों के, उसके पढ़ने का सामान होता है। जहाँ वो अपना सामान रखती है वहाँ आपको एक सुपारी के गणपति जी सिंदूर अर्पण करके ज़रूर रखने चाहिए। ऐसा रखने से हमारी बेटी के संस्कार, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, यह सब कुछ धार्मिक रहता है, अच्छा रहता है। उसमें कोई चिड़चिड़ापन नहीं आता। वो सबका सम्मान करना सीखती है। उसका गुरु ग्रह प्रभावित होता है, मजबूत होता है, प्रबल होता है। तो यह काम हमें अपनी बेटी के 8 साल की उम्र से ही करना होता है। जब आपकी बेटी 8 साल की हो तब उसकी अलमारी में यह ज़रूर रखिएगा। अब हम आते हैं जब हमारी बेटी 16 साल की हो। जब हमारी बेटी 16 साल की हो तब हमें उसे 5 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का पीले कपड़े में बांध कर देना चाहिए और उसे बोलना चाहिए, बेटा इसे अपनी अलमारी में रखिए और अच्छे स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर भगवान के स्वरूप मानकर
स्थापित कीजिए। यह वो साल होता है जब हमारा बच्चा अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं महसूस कर सकता। 16 साल में ही गुरु एक्टिव होने शुरू होते हैं। बच्चे जो है बहुत जल्दी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत चीज़ें करने लगते हैं, बड़ों का इज्जत नहीं करते, उनके साथ ज़बान लड़ाने लगते हैं। लेकिन यदि हम यह उपहार अपनी बेटी को देते हैं तो उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस होता है, या उसमें एक अलग ही संस्कार होता है। वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ध्यान रखती है, वो धार्मिक होती है, वो बड़ों की इज़्ज़त करने वाली होती है, वो किसी गलत रास्ते पे नहीं जाती, वो सदैव अपनी मर्यादाओं का पालन करती है। यही उम्र होती है जब हम अपनी बेटी को एक अच्छाई और बुराई का समझ देते हैं, और हमें उसे यह उपहार देना चाहिए। यह उपहार इस समय हमारी बेटी के लिए अमृत का काम करता है। यदि हम उसे यह उपहार देते हैं तो वो उन सब गलत चीज़ों से बच जाती है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से माँ बाप हमेशा डरते हैं कि ये वो साल है कहीं हमारा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए। तो आप 16 साल की बेटी को यह ज़रूर दीजिएगा। और जब हमारी बिटिया 24 साल की हो तब हमें अपनी बिटिया को एक तांबे का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर कुछ बादाम के साथ देना चाहिए। कुछ बादाम, 5, 7 या 9 बादाम और एक तांबे का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर हमें अपनी बिटिया को देना चाहिए अपने अलमीरा में रखने के लिए। क्योंकि 22 साल एक ऐसी उम्र होती है जब उसका गुरु ग्रह जो है वो पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका होता है, और 24 साल तक पहुँचते पहुँचते उसके ग्रहों में सूर्य ग्रह प्रबल होता है। सूर्य ग्रह का प्रबल होना मतलब अपने पिता का प्यार पाना। जितना सूर्य ग्रह प्रबल होगा उतना ही उसे प्यार मिलेगा, और ये सारा सामान जो है वो सूर्य की निशानी है। तो हमें अपनी बिटिया को ये ज़रूर देना चाहिए। अगर सूर्य ग्रह प्रबल होता है तो उसे अपने पिता का प्यार मिलता है, यहाँ भी और शादी के बाद भी, क्योंकि यही उम्र होती है 28 साल तक की जब हम अपनी बिटिया की शादी करते हैं। तो अगर हम अपनी बिटिया को यह देते हैं और उसका सूर्य ग्रह प्रबल होता है तो हमारी बिटिया का प्यार मायके में पिता के साथ साथ ससुराल में भी जो उन्हें पिता मिलते हैं, जो पति मिलते हैं, उनका प्यार भी मिलता है, मान सम्मान मिलता है। वो अपना स्थान खुद ही अपने जीवन में शादी के बाद बना लेती है अगर हमारा सूर्य ग्रह जो है वो प्रबल हो। तो हमें अपनी बिटिया को यह ज़रूर देना चाहिए ताकि उसके साथ अपनों का प्यार बना रहे, और वो घर की लाडली प्यारी बहू भी और बिटिया भी। पहले वो लाडली बिटिया हो और शादी के बाद वो लाडली बहू हो, जिसका सभी मान सम्मान करे, जो सभी की इज़्ज़त करे और सभी उसकी इज़्ज़त करें। इसलिए हमें अपनी बेटी को यह ज़रूर देना चाहिए। अब हम अपनी बेटी के 36वें साल पे आते हैं। उसकी शादी हो चुकी होगी जब वो 36 साल की होगी। यह समय शनि का समय होता है, जब शनि देव अपने ग्रह के हिसाब से प्रबल होते हैं और हमें पाप पुण्य का फल देते हैं। यह समय एक लड़की की ज़िंदगी का बदलाव होता है। इस समय में उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। स्वभाव से वो बहुत परेशान रहने वाली, अलग अलग, अकेला महसूस करना, दिक्कतें आना, अलगाव होना, ब्रेकअप होना, यह समय होता है। इस समय शनि का समय होता है और जो हमें पाप और पुण्य के फल देते हैं। यह वो समय होता है जब लड़की अपने घर के पूर्वज और अपने ससुराल के घर के पूर्वजों के कर्मों को साथ लेकर चलती है और उसी के साथ अपने कर्मों को जोड़ती है और उसी स्वरूप उसे फल मिलता है। तो इस समय में हमें अपनी बेटी को 2 शंख देने चाहिए। शंख हमेशा जोड़े में होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 2 शंख दें अपनी बेटी को, और यह शंख लाल कपड़े में बांध कर दें। उसे बोलिए इसे अपने पास रखें, और जब पहली पूर्णिमा आए, उस शंख को देने के बाद जब पहली पूर्णिमा आए तो वह शंख अपनी बेटी से लेकर आपको मंदिर में दान कर देने चाहिए। इससे आपकी बेटी का शनि ग्रह जो है वो ठीक होता है। शनि ग्रह जो है वो हमें पुण्य ही पुण्य देते हैं, पाप नहीं देते। हमारे सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे पाप नष्ट होने का मतलब है कि हमारे घर में भी जो नेगेटिविटी होती है, जो पाप होते हैं जो हमें महसूस नहीं होते,
जाने अनजाने हुए होते हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहती है। इसलिए आप अपनी बेटी को यह ज़रूर दीजिए। यह कुछ सामान था जो हमें अपनी बेटी को हमेशा देना चाहिए। जब हमारी बिटिया की शादी हो, जब हम उसे विदा करें, तब उस वो तो लक्ष्मी हमारे घर से गई, हमारे घर से हमारे घर की लक्ष्मी ना चली जाए, हमारी बरकत ना चली जाए। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं हमने अपनी बिटिया क्या विदा करी, हमारे घर से तो लक्ष्मी ही चली गई, हमारे घर में धन का अभाव हो गया। तो ऐसे में जब आप अपनी बिटिया को विदा करें, उस समय आप अपनी बिटिया को 5 तांबे के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर दीजिए और उससे कहिए कि विदा होते समय यह वो आपको वापस करे। आप उससे अगर यह लेते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपके घर रह जाती है, और जो आपकी घर की लक्ष्मी को, आपकी बिटिया को लेके जा रहे हैं, उनके घर उनकी लक्ष्मी जाती है। तो दोनों घरों की लक्ष्मी दोनों घरों में रहती है, ऐसे अभाव नहीं होता। तो कृपया अपनी बिटिया से यह ज़रूर लें। अब हम आते हैं उस बात पर जो हमें अपनी बिटिया को नहीं देना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी बिटिया को कभी नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमें अपनी बिटिया को कभी भी नहीं देनी चाहिए। शादी के बाद, शादी के समय या शादी के बाद भी जब भी वो आप घर आए, अपने मायके आए, तो उसे यह चीज़ नहीं दीजिएगा, तुलसी का पौधा। हमें अपनी बिटिया को कभी भी अपने घर से तुलसी का पौधा नहीं देना चाहिए कि आपके घर में तुलसी नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए। ऐसा नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत पाप लगता है, आपके घर में दरिद्रता आती है, आपके घर में धन का अभाव हो जाता है। तो यह चीज़ आपको अपनी बिटिया को कभी भी नहीं देनी चाहिए। बिटिया हमारा वो धन होते हैं जिसे हम बहुत सहेज के रखते हैं। बड़ी प्यारी होती हैं बिटिया। बिटिया का मतलब है कि हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ। जब एक बिटिया का जन्म घर में होता है तो उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, हमेशा सदैव खुशियाँ रहती हैं। भगवान ने हमें खुशियों का भंडार दिया होता है। एक बेटी ही होती है जो अपने माँ बाप के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझती है। माँ को ज़रा सी पीड़ा हो, पिता को ज़रा सी पीड़ा हो, पिता के कोई सामान का ध्यान रखना हो, पिता आने वाले हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यह सब बिटिया को ज़्यादा पता होता है। तो बेटी हमारे लिए बहुत 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 अनमोल रतन है। आप अपनी बिटिया को हमेशा सहज के संभाल के रखिए और उसे सही हाथों में सही तरीके से सौंपिए। 2 चीज़ें और हैं जो हमें अपनी बिटिया को नहीं देनी चाहिए। एक अचार और दूसरा सुई धागा। हो सके नहीं, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। आप कभी भी अपनी बिटिया को मायके से अचार और सुई धागा नहीं दीजिए। मैंने कई बार देखा है कि घर में सास कह देती तेरी मम्मी अचार बड़ा अच्छा डालती थी, अपना भी डलवा लियो, और बेटी फ़ोन पे कह देती है मम्मी अचार डालोगे हमारा भी डाल लेना। ऐसा मत कीजिएगा। बिटिया को कभी भी अचार नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि पैसे लेकर भी नहीं देना चाहिए। आप बिटिया को बोलिए आप मेरे साथ बाज़ार चलिए बेटा, आप अपने पैसों से खुद खरीद लीजिए। एक अचार ऐसी चीज़ है जो नहीं देना चाहिए। ये खट्टा होता है और रिश्तों में भी खटास लाता है। तो कृपया ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी बिटिया को नहीं देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही मैंने आपको बताया। कृपया ध्यान रखिएगा और अपनी नाजुक बिटियाओं को और उनके ग्रहों को प्रबल बनवाइएगा और खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। भगवान करे, परमपिता परमात्मा करे, आप और आपकी बिटिया सदैव खुश रहें। बिटिया अपने घर जाकर खूब मान सम्मान पाए, आपकी नाम को रोशन करे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई अपनी बिटिया के लिए करे और उसकी बिटिया का घर जो है वो संवर जाए। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। इंतज़ार कीजिएगा। मैं हूँ आपकी साथी ज्योति। प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। सदैव खुश रहिएगा। हर हर महादेव।